हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेन चिरेन ने विंग को वांग जी को समझने और उसे टाइम देने के लिए थैंक यू कहा था। उनकी बात सुनकर विंग स्माइल करके कहता है, थैंक यू की कोई भी ज़रूरत नहीं है लाओशी। मैं लानजान से प्यार करता हूँ और फैमिली के बीच में कोई सॉरी और थैंक यू नहीं चलता है। ये सुनकर वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे और हुआन का भी यही हाल था। विंग वांग जी के आंसू पोंछते हुए हंस रहा था। वो अपनी सीट पर बैठकर कहता है, तुम लांस हमेशा इतने अच्छे और ऑनेस्ट क्यों होते हो? मेरा दिल ये सब कुछ कैसे सहेगा? उसकी बातें सुनकर वांग जी हंसने लग गया था और लान हुआन भी स्माइल करता है। हुआन उससे कहता है, ये समझने के लिए तुम्हारे पास जिंदगी पड़ी हुई है। वांग जी भी खुश हो गया था उसके अंकल के आंखों में विंग के लिए सॉफ्टनेस देखकर। विंग, वांग जी ने विंग का नाम लिया। वो उसे देख रहा था। विंग पैकिंग करते हुए रूम के चारों तरफ घूम रहा था। वांग जी उससे कहता है, तुम श्योर हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं? तुम नर्वस लग रहे हो। विंग के हाथ में जो पैंट थी उसने उसे फोल्ड करके वहीं सूटकेस पर डाल दिया। वो वांग जी के पास जाकर उसके चीक्स को पकड़कर कहता है, लानजान, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ। वो बस मैंने उन्हें बताया नहीं है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वांग जी अपने फेस को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है, क्या उन्हें नहीं पता कि तुम मेंस की तरफ अट्रैक्टेड हो? इस पर विंग उससे कहता है, हाँ उन्हें पता है। विंग का फेस देखकर वांग जी समझ गया था कि वो रेडी नहीं है। वांग जी उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो हम फ्रेंड्स की तरह प्रिटेंड कर सकते हैं। वैसे वांग जी ये सब कुछ नहीं चाहता, लेकिन विंग के लिए वो ये ज़रूर करेगा, क्योंकि विंग ने भी कितनी पेशेंटली उसका वेट किया था जब वांग जी ने उसे अपनी डिसेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था। वो विंग के लिए सब कुछ करेगा, चाहे उसे अपना रिलेशनशिप ही क्यों ना छुपाना पड़े। विंग ने भी वांग जी का चेहरा पढ़ लिया था। वो उसके पास जाकर कहता है, नहीं बाओबे, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी अशेम नहीं हूँ कि मेंस की तरफ अट्रैक्टेड हूँ, और तुम्हारे साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बस इस चीज़ के लिए नर्वस हूँ कि वो तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे अगर उन्हें हमारी फीलिंग्स के बारे में पता चला कि वो कितनी आगे बढ़ चुकी हैं। वांग जी कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने कहा, मेरी चिंता मत करो आइंग, मैं अपना देख लूँगा। तुम मुझे ये बताओ कि क्या वो तुम्हारे साथ भी अनकाइंड बिहेव करेंगे? वांग जी सुन तो नहीं सकता, लेकिन उसने विंग की बॉडी लैंग्वेज से महसूस कर लिया। विंग उससे कहता है, सब नहीं करेंगे। वांग जी वेट कर रहा था कि विंग कुछ और बोलेगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी भी समझ गया कि वो इस कन्वर्सेशन को यहीं पर ख़त्म करना चाहता है, इसलिए उसने भी चुपचाप अपनी पैकिंग की। वो लोग एयरपोर्ट जाने के लिए रास्ते में थे। अंकल ड्राइविंग सीट पर थे। अंकल और विंग आपस में बातें कर रहे थे। वांग जी चुपचाप ही था, क्योंकि वो दोनों उस बारे में ही बात कर रहे थे जिस बारे में वांग जी पहले से ही जानता है। वांग जी ने विंग को देखा तो उसे समझ आ गया कि विंग अभी भी नर्वस है। वांग जी का हाथ विंग की थाइस पर था ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करे। विंग पूरे रास्ते बात करते करते आया था और अभी भी उसकी बातें खत्म नहीं हो रही थी। जब लेन चिरेन ने उन दोनों को हक किया, फिर वो दोनों एयरपोर्ट में अंदर चले गए। विंग अभी भी सबसे बातें कर रहा था, चाहे उनके लगेज चेक हो रहे हों या फिर कुछ और काम। वो चीयरफुली सबसे बातें कर रहा था, लेकिन फिर भी वो वांग जी से अपनी नर्वसनेस को छुपा नहीं पाया। चेक इन करने से पहले वांग जी ने विंग को अपने सामने खड़ा किया। वैसे विंग भी उससे रूड नहीं होना चाहता था, लेकिन फिर भी वो अपनी नर्वसनेस को छुपाने की कोशिश कर रहा था, जो कि वांग जी ने उसकी आंखों में देख ली थी। वांग जी नहीं चाहता था कि विंग हैप्पीनेस के अलावा कुछ और फील करे। वैसे भी वो कितने महीनों बाद अपने घर जाने वाला है, वो उसे इस तरीके से तो नहीं जाने दे सकता। वांग जी विंग से कहता है, आइंग, मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं होऊंगा अगर
हॉलीडेज़ पर मैं यहीं रहूँगा तो तुम्हें मेरे लिए हमारे रिलेशनशिप के नेचर को रिवील करने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम रेडी ना हो। हमारे पास हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए बहुत टाइम होगा। मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ। उसकी नज़रें विंग की ही आंखों में थी। विंग ने एक डीप ब्रेथ ली। वो बहुत ज़्यादा पैनिक था। उसकी लॉन्ग लैशेस गीली हो गई थी। तभी वांग जी ने उसे टाइटली हक कर लिया। वो उसके टेम्पल पर किस करते हुए कहता है, विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ वो कभी नहीं बदलेगा। अगर हमें हमारे रिलेशनशिप को एक दिन, कुछ साल या फिर हमेशा छुपाना भी पड़े, मैं तब भी तुमसे प्यार करूँगा। अगर तुम्हारी फैमिली मुझे नापसंद भी करे या मेरी तरफ अनकाइंड भी रहे, तब भी मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा बिना किसी रिग्रेट के। तभी वांग जी को अपनी चेस्ट में विंग की लाफ्टर महसूस हुई। विंग ने वांग जी से अलग होने से पहले उसके नेक में एक किस किया। वो कहता है, लानजान, मेरे साथ आओ। मैं नर्वस जरूर हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ होंगे तो मैं कुछ भी कर दूंगा। इस पर वांग जी प्रॉमिस करते हुए कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर विंग के चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल आ गई। वो कहता है, तो ये प्रॉमिस रहा। वांग जी ने विंग को साइड अप कर लिया। वो कहता है, चेक इन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। चेक इन ऑफिसर्स उन दोनों से कहता है कि वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। विंग उनसे थैंक यू कहकर आगे बढ़ गया। वो दोनों अपनी सीट्स पर बैठ गए थे। उस चेक इन ऑफिसर्स की कॉम्प्लीमेंट सुनकर विंग थोड़ा रिलैक्स हुआ। वांग जी उससे कहता है कि वो थोड़ी देर रीड करेगा। विंग ने भी नोट किया और वो अपने फ़ोन में गेम्स खेलने लग गया। जब वो दोनों जियांग मैंशन पहुंचे तो वांग जी विंग के पीछे था। जियांग मैंशन को देखकर वांग जी अम्यूज्ड हो गया था, क्योंकि वो सब कुछ वैसा ही था जैसा लेंस प्रेफर करते हैं। एक यंग और प्रिटी विमेन ने उनके लिए दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल थी। विंग को देखकर ही उसने उसे टाइटली हग कर लिया। उसकी आंखों में विंग के लिए अफेक्शन था। वो कहती है, आशियान, आओ, अंदर आओ। उस लेडी ने वांग जी को देखकर पोलाइटली ग्रीट किया, जो कि विंग के पीछे पीछे चल रहा था। अंदर उनके सामने एक पर्सन था जो कि उनकी ही एज का था। उसने अपने आर्म्स को अपनी चेस्ट में फोल्ड कर रखा था। एक ओल्ड मैन जिनके चेहरे पर काइंडनेस थी और उनके साथ एक स्टर्न वुमेन। उन्हें देखकर वांग जी समझ गया था कि ये लोग विंग के अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं। उन्हें देखकर वांग जी को पहले दिन की स्टोरी याद आ गई जो विंग ने उनके बारे में उसे बताई थी। वो अपने ईयरबड्स निकालता है। उसने सावधानी से अपने कोट को निकालकर वहीं पर टांग दिया और अपने शू निकाले। फिर वो उन लोगों की तरफ मुड़ा और बो करके उन्हें ग्रीट किया। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। वो वेट कर रहा था कि विंग उसे किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेगा। वैसे तो विंग ने कहा था कि वो उनके रिलेशनशिप को छुपाना नहीं चाहता, लेकिन उसके अडॉप्टिव मदर और ब्रदर के चेहरे का लुक देखकर वांग जी समझ गया था कि विंग भी अनश्योर होगा। विंग ने फोर्स करके अपने भाई को एक साइड हग किया और ऑकवर्डली अपने पेरेंट्स को बो करके ग्रीट किया। ये सब कुछ वांग जी के लिए बहुत ही अननेचुरल था। हाँ, उसकी फैमिली भी ज़्यादा कुछ करती नहीं थी, लेकिन जब भी वो दूर जाता था तो वो उसे हक करके हमेशा बाय करते थे और आने पर भी हक करके ग्रीट करते थे। तभी जियांग शिफू ने स्माइल करते हुए विंग के कंधे पर हाथ रखा। वो कहते हैं, हेलो आइंग, ये तुम्हारा रूममेट है? वांग जी विंग को देख रहा था। उसकी नज़र मैडम यू पर गई जो उसे ग्लेयर कर रही थी। तभी विंग ने भी वांग जी की तरफ देखा, जो कि शायद उसके शब्दों को पढ़ रहा होगा। वो कहता है, हाँ, ये लानजान है। लानजान, ये मेरी सिस्टर है, जियांग यानली। शिफू, जियांग फेंगमियान। आई, ये जी युआन। और ये मेरा ब्रदर है,
जियांगशेंग। वांग जी ने फिर से उन लोगों को ग्रीट किया। तभी यानली उसके पास आ गई। वो स्माइल करके कहती है, लानर गोंगजी, आप मुझे आले कहिए। चलिए मैं आपको गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। वांग जी ने नोट किया। उसे यानली से एक वार्मनेस फील हो रही थी। वो समझ गया था कि विंग के लिए जो सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट और वार्मेस्ट पर्सन है वो यही है। विंग ने वांग जी को एक इनकरेजिंग स्माइल दी। उसकी आंखों में थोड़ा गिल्ट भी था कि उसने वांग जी को एज अ बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। वांग जी ने उसकी तरफ सॉफ्टनेस से देखा। वो उसे बताना चाहता था कि इसमें गिल्टी फील करने जैसा कुछ भी नहीं है। यानली वांग जी को लेकर वहाँ से हॉलवे में चली गई। यानली उसे स्टेयर से ऊपर लेके गई। उसने उसे थर्ड रूम दिखाया। यानली उससे कहती है, लानर गोंगजी, आई होप कि आप अपसेट नहीं होंगे। विंग ने मुझे आपकी डिसेबिलिटी के बारे में बता दिया है। मुझे साइन लैंग्वेज तो नहीं आती, लेकिन उसने बताया है कि आप लिप रीडिंग में एक्सपर्ट्स हैं। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर वांग जी ने नोट किया। वो सेटिस्फाई था ये सोचकर कि एटलीस्ट विंग ने अपनी सिस्टर के साथ तो उसके बारे में बात की है। तभी यानली कहती है, उसने अभी फैमिली में किसी को भी नहीं बताया है। वो कह रहा था कि ये चीज़ आप सबको बताना चाहते हैं, तो मैं सोच रही थी कि कहीं आप विंग से गुस्सा तो नहीं हैं। वांग जी कहता है कि वो नाराज़ या कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो अपनी डिसेबिलिटी को सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करता है जिनके साथ वो सबसे ज़्यादा रहता है। विंग ने अपनी सिस्टर को बताया, और अगर वो चाहें तो अपनी फैमिली को बता सकती हैं। ये सुनकर यानली के चेहरे पर फिर से एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वांग जी सोच रहा था कि यही वो लेडी हैं जो विंग की वार्मथ का सोर्स है। विंग बचपन में ही अनाथ हो गया था, तो इनकी ही वजह से वो आज वैसा है जैसा वो दिखता है। यानली ने उसके लिए डोर ओपन किया। रूम उनके रूम से तो छोटा था, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी सी विंडो थी। जब वांग जी ने उस विंडो को देखा तो यानली उससे कहती है, आशियन ने मुझे बताया था कि आपको सनराइज के साथ उठना पसंद है, इसलिए मैंने ये रूम आपके लिए प्रिपेयर किया है। यहाँ से धूप सीधे अंदर आती है। यानली की बात सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसने विंग को कभी भी नहीं बताया था कि वो कैसे उठता है। विंग ने खुद से ही ये सब कुछ पता कर लिया था। वो यानली से थैंक यू कहता है। यानली स्माइल करके वांग जी को पढ़ रही थी। वो कहती है, लानर गोंगजी, विंग ने मुझे वैसे स्पेसिफिकली तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर आप तभी वांग जी ने इंटरप्ट करके उससे कहा, आप मुझे लानजान कह सकती हैं। यानली कहती है, अजान। वैसे मैं अपनी डीडी को सबसे अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप उसे उस वे में भी जानते हैं जिसमें मैं नहीं जानती हूँ। यानली की बातें सुनकर वांग जी के चीक्स बुरी तरीके से बर्न करने लग गए थे। वो आपके लिए बहुत पहले से फीलिंग रखता था, और मुझे लगता है कि आप लोग अभी रिसेंटली ही कपल बने हैं, राइट? वांग जी अनश्योर था कि उसे किस तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए। विंग ने उसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है, और इसलिए वो नहीं चाहेगा कि उसकी सिस्टर को भी उनके रिलेशन के बारे में पता चले। वांग जी सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहां पर विंग आ गया। विंग ने यानली को साइड हग कर लिया। वो कहता है, जीजे आप इतनी ऑब्जर्वेंट क्यों हैं? तभी यानली कहती है, अपने गले पर वो फेडिंग हिकी देखो। ये सुनकर विंग ने उसे अपने हाथों से छुपा लिया। उसके चीक्स रेड हो गए थे। यानली कहती है, तो मुझे बताओ किसने सबसे पहले कन्फेस किया? मुझे सब कुछ जानना है। उसने दरवाजे को लॉक किया। विंग और वांग जी को अपने पास बेड में बिठाया। वो कहती है, लानजान बताओ मुझे, तुम मेरे विंग से कितना प्यार करते हो? यानली की बात सुनकर वांग जी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। तभी विंग ने बताना स्टार्ट किया, और वांग जी उसे अफेक्शनेटली देख रहा था। शाम को वो लोग डिनर के लिए एक साथ आए। यानली टेबल पर डिनर टगा रही थी। जब वांग जी ने टेबल को देखा तो वो थोड़ा सा शॉक हो गया, क्योंकि वहाँ पर सारी डिशेस स्पाइसी थी। उसे ये तो पता था कि विंग को
स्पाइसी खाना पसंद है, लेकिन उसके पूरे परिवार को ही ये पसंद है, ये उसे अभी पता चला था। उसे अपनी जीभ और अपने पेट के लिए बहुत बुरा लग रहा था। विंग यानली और वांगजी के बीच में बैठ गया। दूसरी तरफ जंगशा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ऐसा करके विंग ने उसे ऑफेंड कर दिया है। सब लोग खाना खाने लग गए थे। विंग ने सबसे पहले ड्रिंक ली। जब वो वांगजी को ड्रिंक देने ही वाला था, तभी उसने कहा, ओह शिट, लानजान, मुझे माफ़ कर दो, मैंने यानली को बताया ही नहीं कि तुम वेजिटेरियन हो। यानली ने भी उससे माफ़ी मांगी तो वांगजी ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मेरे लिए बहुत सारा खाना है। यानली ने कहा, क्या तुम श्योर हो, मैं कुछ और बनाऊं? इस पर वांगजी ने कहा, नहीं। उसने खुद को चावल और सूप सर्व किए, जो उसके पास लास्ट ऑप्शन था। वो कहता है, ये किस चीज़ का सूप है? सब लोग वांगजी को ही देख रहे थे। ये देखकर विंग नर्वसली कहता है, वो लानजान, वो मेरी फेवरेट डिश है, लोटस पॉर्क रिब सूप। विंग कहता है, हाँ, शिजिए इसे बहुत ही अच्छा बनाती हैं। एक दो बार मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन मैंने तो सब कुछ जला दिया था। वांगजी जानता था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, उनकी नज़रें उस पर ही हैं। वांगजी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। वो खाने को अपने मुंह में लेता है। वो कहता है, ये सूप सच में बहुत अच्छा है, इसलिए ही विंग इसे पसंद करता है। अली, मैं चाहूँगा कि आप मुझे भी ये सिखाएं। वांगजी सूप के साथ राइस खा रहा था। तभी विंग ने जंगशा के हेड में एक स्मैक की। जब वांगजी ने उनकी तरफ देखा तो विंग कहता है, कोई बात नहीं लानजान, तुम खाओ। वो पहली बार है जब हम किसी को सूप के साथ चावल लेते देख रहे हैं। इस पर वांगजी ने कहा, ओह, मैं किसी को ऑफेंस नहीं करना चाहता था। विंग ने जंगशा की तरफ ग्लेयर किया और उसने आई रोल करके अपना खाना खाया। अंकल जियांग फेंगमियान बीच बीच में उनसे क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। वांगजी भी चुपचाप अपना खाना खा रहा था। वांगजी को पता था कि मैडम यू उसे ग्लेयर कर रही है। जब जियांग फेंगमियान ने वांगजी और विंग को उनको स्टडी से लेकर कॉम्प्लीमेंट किया तो मैडम यू के चेहरे पर एंगर आ गया और जंगशा के चेहरे पर एक अजीब सा लुक। इसे देखकर वांगजी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गया था। खाना खाने के बाद यानली ने टेबल साफ किया, जिसमें वांगजी ने भी उसकी मदद की। वांगजी ने देखा कि विंग जंगशा के साथ कुछ बात कर रहा है और वो बहुत ही डिस्प्लीज लग रहा है। वांगजी उसके पास जाकर बैठ गया। उसने उससे पूछा, विंग, क्या हुआ है? विंग ने उससे कुछ भी नहीं कहा तो वांगजी ने फिर से पूछा। विंग उससे कहता है, मैडम यू और जंगशा तुम्हारे बारे में कुछ कह रहे हैं। वांगजी ने पूछा, जैसे? विंग ने उससे कहा, जैसे कि तुम ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हो उनसे। विंग की बात सुनकर वांगजी पूरी फैमिली की तरफ मुड़ा। विंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वांगजी उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग ने मुझे बताया कि आप लोग मेरी साइलेंस से बॉदर हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सुन नहीं सकता हूँ, और जब लोग खाना खा रहे होते हैं तब मैं उनके वर्ड्स को पढ़ भी नहीं सकता हूँ। इसलिए अगर मैंने आप लोगों को ऑफेंड किया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। वांगजी की बातें सुनकर मैडम यू और जंगशा तो सरप्राइज ही हो गए थे। जियांग फेंगमियान के चेहरे पर काइंडनेस थी। विंग और यानली बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गए थे। जंगशा के चेहरे के एक्सप्रेशन को वांगजी पढ़ नहीं पा रहा था। तभी जंगशा कुछ कहने वाला था। विंग उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। जंगशा कहता है, क्या मैं तुम्हारे दोस्त से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता? इस पर विंग रुक गया। जंगशा कहता है, अगर तुम डीफ हो तो तुम इतने अच्छे से कैसे बोल लेते हो? वांगजी कहता है, मैं जन्म से ही डीफ नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास वो एडवांटेज है जो और डीफ लोगों के पास नहीं है। जंगशा कहता है, जैसे? तब मैं 8 साल का था जब मैंने अपनी हियरिंग एबिलिटी खोई थी। उससे पहले मैं बोलना, लिखना और पढ़ना सीख गया था। उसके बाद मेरी फैमिली ने भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की वर्ड्स को समझने में। यानली उससे कहती है, तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है, जिस पर वांगजी ने नोट किया। वांगजी बात खत्म करने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र मैडम यू पर गई, जो विंग को कुछ अलग ही नज़रों से देख रही थी। वांगजी को
वींग की वो बातें याद आ गई थी जो उस दिन उसने उनसे कही थी। तभी वांग जी कहता है, मैं 6 साल का था जब एक कार एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मेरे अंकल ने मुझे और मेरे बड़े भाई को बड़ा किया है। उन्होंने हम दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार किया है। मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून रहा हूँ। वांग जी की ये बात सुनकर मैडम यू के चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा था। जियांग फेंगमियान अनकंफर्टेबली मैडम यू, लानजान और वींग को देख रहे थे। वांग जी की बात सुनकर वींग भी टेंस हो गया था। हाय एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करना। थैंक यू।